Welcome to the online classes of Nirmal PG College. So in the last class we discussed about the general introduction of electromagnetism and studied the field about the field. So आज अपन देखेंगे today we will see field, what is field. So मैं कल आपको बता रहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है, फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब आप जानते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो किस पर डिपेंड करे, वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करे, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट. सो कल मैं बता रहा था आपको कि आपका सपोज करना ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड के रूप में, जहाँ पर आपका कोई पॉइंट पी था जिसके निर्देशांक क्या थे आपके एक्स वाई और जेड. तो अपन ने ये जो पॉइंट पी है इसकी जो पोजीशन देखी थी वो एक्स वाई और जेड में तो देखी थी, ठीक है. जैसे अभी आप जिस रूम में देखकर ये वीडियो देख रहे हो वो क्या हो रहा है कि आप कमरे में बैठ के देख रहे हो, अपने रूम में बैठ के देख रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि आपकी रूम में तो पोजीशन है कुछ ना कुछ. सपोज करना आप एक जगह पे बैठे हो और अपनी कुर्सी या किसी पर बैठे हुए हो अभी आप, तो दूसरी जगह उठकर बैठ जाते हो तो आपकी पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और वो किस में हो रही है, आपके रूम में हो रही है. यानी कि आपका जो रूम है वो क्या होगा, आपके लिए स्पेस होगा. क्या हो जाएगा, स्पेस और फील्ड. आप क्या हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे और आपकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट. तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुई, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. सपोज करना आपकी जो दीवार है, आपकी जो वॉल है उससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हुए हो, 5 मीटर की डिस्टेंस पे, और क्या करते हो आप, पोजीशन चेंज करते हो, आप चले जाते हो 10 मीटर की डिस्टेंस पर. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी, आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज किया, 5 to 10 किया, आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी. और कहाँ पे होगी वो चेंज, वेयर इट विल चेंज, स्पेस यानी आपके रूम में. तो जो डेफिनेशन बताई थी मैंने, जो सिंपल वाली जो डेफिनेशन बताई थी, क्या बोली थी कि डेट फील्ड और स्पेस in which the value of a physical quantity depends on the point or the position of observation point is called the field of that physical quantity. क्या बताया था मैंने, that field or space in which the value of physical quantity, value of a physical quantity depends on the position of an observation point is called the field of that physical quantity. ओके, देखिए फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है डिपेंड किस पे कर रही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन पर. तो ये हो जाएगा आपका फील्ड. तो सपोज करना आपका कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है ए, एक्स, वाई एंड जेड. तो इसकी पोजीशन पर, जो फिजिकल क्वांटिटी इसकी वैल्यू पर डिपेंड किस पे करेगा कि ये जो स्पेस है वो कहाँ पर
सिचुएटेड है वहाँ पर ये डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। ओके, सो आपका अगला टॉपिक है, अब सिंस द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू वैल्यूज, विच वन? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है टू टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? जिसका केवल मैग्नीट्यूड मेजर किया जा सके, दोज क्वांटिटी हुज ओनली मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कैन बी मेजर्ड। सो अपने फील्ड भी दो टाइप के होंगे, फील्ड भी अपने दो टाइप के होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे फील्ड? एक तो होगा आपका स्केलर फील्ड और एक होगा आपका वेक्टर फील्ड। कौन कौन से होंगे? स्केलर फील्ड एंड सेकंड वन इज वेक्टर फील्ड। तो लेट्स सी व्हाट आर द स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड, अब क्या होगा? इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, देन फील्ड विल बिकम स्केलर फील्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, then field will become scalar field. So what will be the definition of the scalar field? That field or space, what am I saying? That field or space in which the value of a scalar quantity, value of a scalar quantity depends on the position of an observation point is called the field of that scalar quantity. समझ गए क्या बोला मैंने? क्वांटिटी को चेंज कर दिया मैंने स्केलर क्वांटिटी से, तो जो फील्ड चेंज हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? स्केलर फील्ड में। तो जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी? केवल आपको रिप्लेस करना है फिजिकल क्वांटिटी की जगह स्केलर क्वांटिटी। तो डेट फील्ड और स्पेस इन विच द वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ डेट स्केलर क्वांटिटी और स्केलर फील्ड of that quantity. Okay, तो suppose स्केलर क्वांटिटी अपन जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी के कोई भी एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पर जनरली अपन पूरी जो बुक है आपकी, जब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पढ़ोगे, स्टडी करोगे, जब तक क्या करेंगे? स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्केलर फंक्शन है फाई, इसको बोलते हैं अपन फाई स्केलर फंक्शन। इससे अपन एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। फाई से रिप्रेजेंट करने का क्या कारण है? सिंस अपन जानते हैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं आपके होते हैं स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल, पोटेंशियल होता है, स्पीड होती है, डिस्टेंस होती है, ये सब क्या है? आपके स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? फाई से। पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। तो यहाँ पे एक जनरल उसमें रिप्रेजेंट कर दिया कि स्केलर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से, स्केलर फंक्शन को फाई से। और फाई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? x, y, z। ओके, फाई एक स्केलर फंक्शन है जिसको रिप्रेजेंट कर दिया x, y और z से। ठीक है, ये आपका है स्केलर फील्ड। अब देखेंगे इसका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका? स्केलर फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केलर फील्ड। सो
स्केलर फील्ड यानी कि आपके जितने भी फील्ड है स्केलर क्वांटिटी के सबको मेरे को ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं एक इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक क्यू स्केलर सरफेस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक क्यू स्केलर सरफेस से। एक क्यू स्केलर सरफेस क्या होती है? एक क्यू स्केलर सरफेस वो क्या होती है कि ऐसी सरफेस, डेट सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर जो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसका जो वैल्यू है वो क्या है? इक्वल आए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? एक क्यू स्केलर सरफेसेज। सपोज ये आपकी एक सरफेस है, एक रैंडम सरफेस है। इस रैंडम सरफेस का मैं कोई भी पॉइंट देखता हूँ, ये कोई भी सपोज करना, एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है आपका बी, एक पॉइंट है सी, एक डी, एक ई, एक एफ। ठीक है, ओके, तो ये आपके एक सरफेस है। अब क्या है, मैं अभी कर रहा हूँ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ इसका। तो ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है फाई। एक क्या है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी है फाई, या स्केलर फंक्शन है फाई। तो अगर मैं देखता हूँ कि फाई का इस पर जो वैल्यू है, इस सरफेस के जो ईच पॉइंट पर जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर भी यदि वो फाई हो, यहाँ पर भी क्या हो? फाई, यहाँ पर भी फाई, हेयर फाई, फाई, फाई। At every point the value of scalar quantity is phi. Then the surface will called a Q scalar surface. देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है। That surface on which at every point, that surface in which at every point the value of a scalar function remains same or equal। तो इसकी जितनी भी पॉइंट्स है उस पर क्या होगा? सबका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तब तो वो क्या होंगी? एक क्यू स्केलर सरफेस। तो यहाँ पे आपका कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, तो एक्स, वाई, जेड में ये आपकी कोई भी क्यू स्केलर सरफेस है जिसका फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है आपका? फाई। ओके, अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये आपका एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड। तो एक इक्यू स्केलर सरफेस तो ये है, और एक इक्यू स्केलर सरफेस ये है। इसको मैंने बोल दिया S1, इसको बोल दिया मैंने S2। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक आपका एक्स, वाई, जेड, इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, मेरे को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एक्स, वाई, S1 और S2 आपकी दो इक्यू स्केलर सरफेसेज है। S1 और S2 क्या है आपकी? इक्यू स्केलर सरफेसेज है। तो यहाँ पे मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ फाई, तो मैं लेट सपोज द वैल्यू ऑफ फाई on S1 is phi1 and the value of phi on S2 is phi2. Means what does it mean? कि at every point of surface S1 the value of phi will be phi1. यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, हर पॉइंट पर at every point the value of function will be phi1 and the वैल्यू ऑफ phi2
क्या होगा एट S2 पर, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ फाई ऑन S2 सरफेस विल बी phi2, okay. So these are two equiscalar surfaces phi S1 and S2. तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, स्केलर फील्ड का। यहाँ पे क्या है कि ये दोनों जो इक्विस्केलर सरफेसेज हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। द टू इक्विस्केलर सरफेसेज डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि दोनों, इफ बोथ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब दोनों यदि एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस करेंगी, सपोज करना ये आपका S1 है और ये आपका S2 सरफेस है, तो ये दोनों यहाँ पर कर रही है और यहाँ पर कर रही है, ये दोनों, ये क्या है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है, इसका कॉमन एरिया है, ये क्या है, इनका कॉमन एरिया है, ओके। S1 पर वैल्यू कितनी है, phi1, S2 पर वैल्यू कितनी है, phi2, यही है। तो यहाँ पर जो बीच में जो वैल्यू होगी वो phi1 भी होगी और वो कितनी होगी, phi2 भी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपने फील्ड लाइंस में पढ़ा है कि टू फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। यानी दो फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों क्या करता है, एक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होंगी, दो पॉइंट आ जाएंगे, दो टेंजेंट आ जाएगी, दो डायरेक्शन आ जाएगी किसी भी वेक्टर की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा कि दो इक्विस्केलर सरफेस यदि एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो क्रॉस वाला जो एरिया है, जो कॉमन एरिया है, वहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी क्या होगा, अलग अलग, डिफरेंट। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, जबकि अपन जानते हैं कि इक्विस्केलर सरफेस ऐसी सरफेस है जिसके एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेन्स सेम, ओके। सो ये वाला पॉसिबल नहीं है कि दो इक्विस्केलर सरफेस एक दूसरे को क्या करे, क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये था आपका स्केलर फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन कि वेक्टर फील्ड क्या है, व्हाट इज वेक्टर फील्ड एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड। थैंक यू।